कैसे हो दोस्तों। आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2022 की भर्ती आप सभी जानते हैं कि प्रोसेस इसका स्टार्ट हो चुका है। बहुत जल्द आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना क्लासेस इसकी स्टार्ट कर दी जाए, तैयारी आपको कराना शुरू कर दूँ। इसीलिए मैं सोचा पहले आपको डेमो क्लासेस देता हूँ 5S और 5D का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। अगर आपको पसंद आती है, मैं आपको कैसा पढ़ा पा रहा हूँ, कैसा मेरा स्किल है, तो मैं आगे क्लासेस लाऊंगा। अगर आपको पसंद आएंगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको जो सिलेबस है उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है आपका। तो उसी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपका 5S और 5D भी है, और काइजन। जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कि 5S और 5D क्या है, हमें 5D और 5S की क्या ज़रूरत पड़ती है, इसके बाद काइजन भी क्या है। तो दोस्तों, आप लोग, पहला वीडियो है मेरा, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो आगे हम जानेंगे 5S के लाभ क्या हैं, 5S होता क्या है, 5S कौन सी भाषा से लिया गया, कहाँ से ये शब्द आया, इसका प्रयोग क्या है, क्यों हम इसको इंडस्ट्री में हम लोग लाते हैं, सारी टेक्निक क्या है, इसके बाद काइजन क्या है, 5D क्या है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं बस छोटे से वीडियो में। बस आप स्टार्ट करते हैं। पहले 5S है क्या। तो ये आपका जापानीज वर्ड है दोस्तों, ये आपका जापानीज वर्ड है, ये जापान से इसको लिया गया है। इसका 5S का मतलब होता है 5 टाइम S। पहले इसका मतलब होता है फेरी, दूसरे का होता है सेशन, सेशो, तीसरे का, फोर का होता है फिकेत्सो और फितुफके। ये देखिएगा। इसके बाद इनको इंग्लिश में जब हम बोलेंगे, फार्ट मतलब छटाई होता है, सेट इन ऑर्डर। आगे मैं हिंदी में आपको बताऊंगा, पहले इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में इसका मीन्स, इसका ऑर्डर, 5S का स्टैंडर्ड फॉर्म भी पूछ सकता है दोस्तों। तो इसको इंग्लिश में सिस्टमाइज, साइन मीन चमक, फ्यूप, स्टैंडर्डाइज यानी मानक, सस्टेन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये आपके वर्ड हैं इंग्लिश में। लेकिन जो बेसिक आपका 5S है वो जापानीज वर्ड ही है दोस्तों। ये आपका मेन्स यही है। आपको अगर आपको पूछा जाएगा 5S क्या होता है, 3S क्या है, तो ये आप ऐसे ही जवाब दे सकते हैं। अगर आपको पूछते हैं कि 3S क्या है 5S में, तो आपको बोलना है सेसो। तो आप जानेंगे आगे कि 5S होता क्या है। तो 5S, पहला एस जो होता है आपका फेरी। फेरी जापानी वर्ड है, जैसे मैंने बताया था आपको, इंग्लिश में इसको फाट बोलते हैं। फाट का मतलब होता है छांटना। अगर कई चीज़ें हैं, हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा उपयोग में लानी है, हमें ऐसे टूल्स हमको ज़्यादा यूज करते हैं जिनका टूल्स का उपयोग हमें बहुत कम होता है, उनको हम अलग कर लेते हैं। ना उपयोग होने वाली चीज़ें अलग कर लेते हैं। कोई कटिंग टूल्स है उनको अलग कर लेते हैं समान टूल से। इसी को हम लोग छटाई बोलते हैं। आसान शब्दों में आप लोग सुनिएगा, ये देखिएगा। इसका मतलब कार्यस्थल से आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं को अलग अलग करना। तो यही आपका मतलब हो गया। जिस चीज़ का हमें यूज नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उसको अलग कर लेंगे। जिनका यूज हमें ज़्यादा होता है उसको हम अलग कर लेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट एस। नेक्स्ट है आपका सेकेंड एस, सेशन, सुव्यवस्था। हमें सही क्रम में लगाना वस्तुओं को। हमें कौन सी वस्तु ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी वस्तुओं को कहाँ पे रखनी चाहिए, जिससे हमें आसानी होती है कार्य करने में, टूल्स का ढूंढने में। अगर हमें कोई टूल्स उपयोग करना है, अगर वो सुव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है, तो हमें आसानी से मिल जाएगी, हमारा समय कम बचेगा। कई चीज़ें होती हैं, ये देखिएगा। हर एक वस्तु के लिए निश्चित जगह होना, और वह वस्तु उसी जगह पर होनी चाहिए। अगर आपको कोई कटिंग टूल्स है, उसको जिस स्थान पर रखना वहीं पर रखना होगा। कटिंग टूल्स के साथ अगर हम लोग हैंड टूल्स मिला के रख देंगे, तो हो सकता है हमारे टूल्स ख़राब हो जाएं, उनमें स्क्रैच आ जाएं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप ऐसी पुस्तकें 10th की, 12th की और कंपटीशन की पुस्तकें एक साथ रख देते हैं, सबको मिक्स करना। अगर आपको कंपटीशन की हिस्ट्री पढ़नी है, तो आपको जब वस्तुएं बुक उपयोग करेंगे, पढ़ने के लिए लेंगे, तो आपको समय व्यर्थ होगा ढूंढने में, सर्च करने में, अव्यवस्थित हो जाएगी। अगर यही चीज़ें हमें अगर व्यवस्थित तरह से रखी होंगी कि हमें हिस्ट्री की बुक अलग, कंपटीशन की, 10th की बुक हमें उपयोग में नहीं है, उन्हें अलग रख देते हैं घर में, यही चीज़ है आपकी
सुव्यवस्था यानी सेशन। ये है आपका सेकेंड एस। नेक्स्ट है आपका थर्ड सेसो। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको 5 नंबर दिलाएगा, आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट है आपका सेशो, स्वच्छता। स्वच्छता आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वच्छता नहीं रखेंगे तो आपका कार्य करने मन नहीं लगेगा। ये देखिएगा, कार्यस्थल को अच्छी तरह से सफाई करना और स्वच्छ रखना, कई चीज़ें होती हैं। अगर आपका वर्कशॉप में तेल वगैरह फर्श में फैला हुआ होगा, आपको फिसल का चोट लग सकती है। कई चीज़ें होती हैं वर्कशॉप में कि आपको साफ सुथरा होना बहुत आवश्यकता है। अपनी मशीनें हों, टूल्स हों, आप पे काम करने वाले, आपकी बेंच वाइस हो, साफ सुथरी, उसमें डस्ट नहीं लगी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा अगर टूल्स है आपका जिसमें जंग लग सकता है, उसमें हम ग्रीस वगैरह तेल लगा कर रख देना चाहिए जिससे उसमें जंग ना लग सकें। इसी प्रकार की स्वच्छता, धूल मिट्टी डस्ट से बचाना चाहिए हमें। यह है हमारा 5S। नेक्स्ट है हमारा 4S, सी केत्सु यानी प्रबंध। इसका मतलब होता है यह उन नियमों का मानकीकरण है जिनको पालन को 5S 2S 3S में सफलता मिलती है। अगर हमें 3 चीज़ें यानी फर्स्ट एस मैंने आपको बताया, सेकेंड एस, थर्ड एस, अगर हम अच्छे से करते हैं तभी हम चौथा स्टेप फॉलो कर सकते हैं। यानी प्रबंधन हमारा कैसा है, हम कैसे अपना कार्य करते हैं, कार्य करने का तरीका कैसा है, हमारे वातावरण कैसा है, कर्मचारियों से हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे कार्य करने का तरीका क्या है, ये सब चीज़ें आपकी फिकेत्सु में आती हैं। लास्ट है आपका फितुफके। ये आपका जापानीज वर्ड है, थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में। इसका होता है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन बहुत मस्ट है। प्रत्येक कार्य करते समय अनुशासन का पालन करना ही 5S को स्वीकार करना है। 4 चीज़ें अगर करते हैं तो आपको डिसिप्लिन भी बनाए रखना है अपने वर्क प्लेस पे। आप जो भी कार्य करते हैं, इसका मतलब 5S का मतलब सिर्फ वर्क प्लेस से नहीं है, जहाँ आप रहते हैं खाते हैं वहाँ भी आपको 5S का पालन करना होता है। अगर आप घर पे रहते हैं, जो चीज़ें रखते हैं वहीं व्यवस्थित तरीके से रखिए। इससे आप डिसिप्लिन बनाए रखिए। आप कहते हैं ना बच्चों से कि डिसिप्लिन बनाए रखिए, यही है आपका 5S। आगे चलेंगे, ये देखिए 5S के डिटेल्स में आपको जानकारी दी गई है। सीरी, पहला वर्ड था सीरी, होता है आपका छटाई। इसका मतलब होता है आप अपने कार्यस्थल को चारों तरफ देखें और अपने आप से पूछें क्या है जो वस्तु चारों तरफ है उनका वह होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है बी, अनिवार्य मरम्मत योग वस्तु को अलग करने, पुनः काम में आने वाली वस्तुओं को स्क्रैप यार्ड में भिजवा दें। ये है आपका पहला स्टेप, छटाई। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट है आपको सीतो। सीतो मतलब होता है सुव्यवस्थित, प्रत्येक वस्तु के लिए जगह निर्धारित हो, प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर ही रखें, इसके सही पहचान के लिए इसमें लेबल लगाएं। नेक्स्ट स्टेप है आपका वस्तुओं के सही निर्धारण के समय उसके आकार, वजन, उपयोगिता एवं सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका सीसो थर्ड पॉइंट, स्वच्छता सफाई ही निरीक्षण है। सफाई के लिए संपूर्ण कार्यस्थल, प्रत्येक मशीन एवं उपकरणों पर स्वतः करना, यानी आपकी जो मशीन है उसकी साफ सफाई, अपने पुर्जों की सफाई खुद ही करनी चाहिए। इन प्रक्रिया से सफाई के साथ प्रत्येक स्थान पर पुर्जों का निरीक्षण भी हो जाता है, जिससे संभावित समस्याओं को पहचानने में आसानी होती है। अगर उसमें कोई समस्याएं हैं टूल्स में, तो आप अगर सफाई रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं, तो उनमें कुछ चीज़ें हैं, फॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम है उसमें, तो हम लोग आसानी से उसको पहचान जाते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका स्वच्छता प्रबंधन। अगर वर्गीकरण सुव्यवस्थित एवं स्वच्छता का प्रयोग लगातार रूप से नहीं किया गया तो सही चुनाव एवं व्यवस्था वाला साफ कार्यस्थल भी गंदा हो जाएगा। हमारे द्वारा दिए जाने वाले प्रत्येक कार्य एक निश्चित मानक होना चाहिए, जिससे हमें कार्य वातावरण का उच्च स्तर हो। आपका लास्ट है फितुफुके यानी अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है आपके वर्कशॉप पे, आपके जीवन में भी दोस्तों। प्रत्येक कार्य करते समय अनुशासन सहित निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। आपका एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि उदाहरण के लिए प्रत्येक को निर्धारित समय एवं कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य करना, सुरक्षा नियमों का पालन करना। अगर आप बाइक चला रहे हैं, आपको हेलमेट लगाना अनिवार्य है। अगर आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। इसी तरह आप वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं तो अपने ग्लव्स हैं, जैसा भी आपका कार का जो नेचर है, आपका ग्लव्स है, आपका गॉगल्स है, शूज, सेफ्टी शूज हैं, ये आपका डिसिप्लिन का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि आप वर्कशॉप में बिना जूता पहने चले गए तब वहाँ 5S का पालन नहीं होगा।
ये थे आपके 5S। इसके लाभ क्या हैं, हम 5S का पालन क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है 5S हमारे जीवन में, वर्कशॉप में, कार्य क्षेत्र में। आप लोग देखिएगा, पहला इसमें विश्व स्तरीय निर्माण विधि यह प्रवेश द्वारा है। अगर हमें इंटरनेशनल लेवल का निर्माण करना है, कंपटीशन करना है, तो हमें इन चीज़ों को ज़रूरी है। कार्य सरल होता है, जिसमें कर्मचारियों में कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है। अगर आप डिसिप्लिन होगा और अगर आप काम सफाई से, स्वच्छता से करेंगे, तो आपको कार्य करने में मन लगेगा। ये सब चीज़ें हैं। प्रत्येक कार्य सुविधापूर्वक एवं सुरक्षित ढंग से होता है, जिसमें दुर्घटना की संभावना नहीं रहती। यानी आपकी एक्सीडेंट, अगर टूल्स आपके सही हैं, उसमें आप फॉल्ट पकड़ पा रहे हैं, तो उनकी मरम्मत है और आपकी दुर्घटना होने की संभावनाएं भी कम रहती हैं। और डिसिप्लिन, जैसे मिलजुल कर कार्य करने से आपसी भाईचारे में वृद्धि होती है। कार्य जीवन में सुधार से कर्मचारियों की मनोबल में वृद्धि होती है। मशीन उपकरणों की अनावश्यक बंदी में कमी आती है, जिसमें मशीन की आयु बढ़ती है। अगर लगातार आप अपनी मशीन की देख रेख करते रहेंगे, उसमें सफाई रखते रहेंगे, तो मशीन आपकी ख़राब नहीं होगी। जो चीज़ उसमें कमियां होंगी, टूल्स वगैरह में समय प्रॉब्लम होगी, खराबी होगी, आप पहचान जाएंगे। इससे आपकी उत्पादक गुणवत्ता में वृद्धि होगी। आपका जब मशीन अच्छी रहेगी तभी ना उत्पादन होगा, तभी आप तो कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक कार्य त्रुटि रहित होता है, जिसमें बर्बादी और दोबारा कार्य काफ़ी कम हो जाता है। प्रत्येक प्रत्येक के विकास एवं संस्थान की निरंतरता प्रगति के लिए 5A अत्यंत आवश्यक अंग है। आइए हम सभी 5S का कार्यान्वयन करें। यानी आपको 5S का पालन करना ही है, इसीलिए इसको इंस्ट्रक्टर के सिलेबस में आपको 5S को रखा गया है। दोस्तों, ये था दोस्तों को 5S। उम्मीद करते हैं आपको 5S समझ में आया होगा। आपको कुछ डाउट है, लेकिन ये आपका पोर्शन बहुत ज़रूरी है। 5S का मीन्स क्या होता है, फर्स्ट है इसका सेरी, सेकंड का सेशन, थर्ड का शेषो, फोर का सिकेत्स्यू। आप लोग ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो समझने की चीज़ें हैं, और समझना तो बहुत ज़रूरी है, उससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 5D। अब 5D क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको आसान भाषा में। सक्सेस ऑफ 5S इज बेस्ड ऑन द इन दिस स्टेज। 5 इज नॉट टेकन सीरियसली देन इट लीड्स टू 5D। इसका आसान भाषा में आप सभी को बता दूं, 5S का अगर हम पालन करते हैं तो हमें 5D की ज़रूरत पड़ती, 5D की समस्या नहीं होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई सीरियसली नहीं होना पड़ेगा 5D के लिए। अगर हम 5S का पालन नहीं करते हैं तभी 5D लीड्स होता है। दोस्तों, लिखा इफ़, ये पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, इफ़ 5S इज नॉट टेकन सीरियसली देन इट लीड्स टू 5D। अगर हम 5S को सीरियस नहीं लेते, अगर उसको हम पालन नहीं करते हैं, इसका मतलब ये होता है तभी आपको लीड्स जो है 5D आता है, नहीं 5D आता ही नहीं है। ये 2 पॉइंट हैं आपके, 5 मार्क्स दिला सकते हैं आपको, 1 मार्क्स तो पक्का है, क्योंकि 5D आपका अलग से चैप्टर में है और फिर 5 वर्ड का है। दोस्तों, ये देखिएगा 5D है क्या, 5D यार, पहले डी का मतलब होता है डिले। डिले में होता है देरी। डिफेक्ट, जब देरी होगी तो रुकावटें होंगी, रुकावटें होंगी तो 3D हो जाएगा आपका डिससेटिस्फैक्शन, यानी आपको संतुष्टि नहीं होगी कस्टमर की आपकी। जब आपको जो कस्टमर है आपको डिले होने पे उसमें कुछ आपका काम देरी से होगा, काम देरी के साथ आपका डिफेक्ट हो जाएगा, उसमें कुछ समस्याएं हो जाएंगी, कुछ खराबी निकलेगी आपके उत्पादन में, तो आपको उसमें कस्टमर संतुष्ट नहीं होगा। जिसमें आप कस्टमर जब आपका संतुष्ट नहीं होगा तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। दोस्तों, डिक्लाइन प्रॉफिट, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको फिर प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको डीमोरलाइज स्टाफ, यानी आपको आत्म जो आपका मनोबल है टूट जाएगा। आसान भाषा में इसका ये मतलब होता है, जब आपकी इनकम नहीं होगी, आपका प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, तो आपकी मनोबल आपका टूट जाएगा। ये है दोस्तों 5D। 5 वर्ड्स हैं, इन 5 वर्ड का आप ध्यान रखिएगा, आपको 1 मार्क्स 100% दिलाएगा ही दिलाएगा। 5D, डिले, डिफेक्ट्स, डिससेटिस्फैक्शन, कस्टमर डिक्लाइन, डीमोरलाइज। ये 5D इतना समझ लीजिए, इसकी समस्या आती ही क्यों है, अगर हम 5S का पालन नहीं करते हैं तभी 5D लीड्स करता है, नहीं 5D पढ़ता नहीं है।
ठीक है, ये तो हो गई 5D की बातें। आपका काइजन सोचा थोड़ा बता दूं। काइजन का मतलब होता है काट छांट छटाई। ये देखिएगा, काइजन का मतलब होता है निरंतर प्रगति। व्यक्तिगत जीवन हो चाहे आपका वर्क प्लेस हो, आपका उत्पादन हो, उसमें अगर सुधार अगर निरंतर हम लाते रहते हैं, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कोई 2G लॉन्च हुई, फिर 4G आ गई, 5G आ गई, अब इसी तरह आगे चल के 6G 8G, यानी हमें निरंतर प्रगति करना रहता है। यही है आपका काइजेंस। चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो, अपने कार्यस्थल में हो, वर्क प्लेस में हो, घरेलू जीवन में भी आपको काइजन की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिएगा, काइजन का मतलब ही होता है चेंज फॉर गुड, बदलाव अच्छे के लिए। दोस्तों, बदलाव अच्छे के लिए, यानी हमें निरंतर निरंतर प्रयास करना है कि हमें अच्छे के लिए बदलाव लाना है। काइजन का थोड़ा सा अर्थ है, आगे डिटेल्स में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जितना भी क्वालिटी मैनेजमेंट है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, बिल्कुल इसी तरह आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करिएगा और कमेंट्स अवश्य करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको 5S खासतौर पे 5D को कैसा समझ में आया। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अब जैसे आप कमेंट करेंगे फिर मिलेंगे नए वीडियो में।